नमस्कार, मैं राज बघेल आपका धराचर क्लासेस पर स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास में हम टेक्नोमेट्री के सर्वसमिका यानी कि आइडेंटिटीज़ के बारे में जानेंगे कि आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं, कहां से बनी है, कैसे बनी और मतलब किस तरीके से इनका हम यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं का आपस में क्या रिलेशन होता है। जैसे कि देखिए, ये एक समकोण त्रिभुज है मेरे पास, जिसमें ये एंगल 90 का है। ठीक है, नाम दूं मैं इसको ए बी सी। दोस्त, बात हुई थी आपसे समकोण के सामने की भुजा कर्ड होती है। मैंने माना कि ये एंगल थीटा है, तो थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, शेष तीसरी भुजा आधार होती है। अंग्रेजी में हाइपोटेन्यूस, बेस और परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस जी ने एक बात कही थी, एक प्रमेय दी थी। उन्होंने कहा था, अक्षर ज़्यादा छोटे तो नहीं है, वैसे इसके बाद में बड़ा लिखूंगा। उन्होंने एक प्रमेय दी, पाइथागोरस प्रमेय। तो उन्होंने ये कहा, कर्ड का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अंग्रेजी की बात करें तो एच स्क्वायर बराबर आधार मतलब बेस बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ये होती है पाइथागोरस प्रमेय। मतलब तीनों भुजाओं में आपस में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, ये के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो उन्होंने ये कहा था कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय को मुझे लगता है कि आप समझ पाए होंगे। तो क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, केवल इतनी सी होती है। यूज किस तरीके से करते हैं इसे हम सवालों में जानेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से हम आइडेंटिटीज कैसे जनरेट करते हैं उन्हें देख लीजिए। जैसे अपने पास में आइडेंटिटी है एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर के स्क्वायर। ये के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आप इंग्लिश में लिखना चाहें तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। इसमें अगर मैं एक छोटा सा काम करूं, के स्क्वायर से डिवाइड कर दूं दोनों तरफ, के स्क्वायर से भाग करने पर क्या होगा, एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, के स्क्वायर अपॉन। ठीक है, अब ये के स्क्वायर का क्या है, अलग अलग डिवाइड कर दें। ये कट जाएगा, एक आ जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं एल अपॉन के का स्क्वायर, इसे ए अपॉन के का स्क्वायर। ठीक है, लंब बटे कर्ड आपको बताया ही है, साइन थीटा होता है, साइन थीटा का स्क्वायर। आधार बटे कर्ड कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, और एक बात दोस्त, ये जो साइन थीटा होता है ये साइन और थीटा के गुणनफल के बराबर नहीं होता है। ठीक है ना। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो साइन थीटा का जो स्क्वायर है वो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा होगा। तो इसे हम यहाँ क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये कहाँ से आया है, यहाँ से आया है। समझ पाए होंगे आप इतनी सी बात को। ठीक है, अब इसके साथ में इससे हम और क्या क्या चीज़ जनरेट कर सकते हैं। हमने पढ़ा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। अगर मैं यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूँ तो निकलेगी, कॉस स्क्वायर इधर जाएगा तो माइनस का, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा बराबर, अगर मैं यहाँ से साइन थीटा निकालूंगा तो ये किस में आ जाएगा, रूट में। इन रूट
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और इनका किस तरीके से यूज़ करते हैं वो हम सवालों में जानेंगे, लेकिन हम यहाँ से इतनी चीज़ निकाल सकते हैं। अगर इसी तरीके से कॉस थीटा की वैल्यू निकालें यहाँ से तो वो भी यही आएगी, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा बराबर आएगा रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतनी सी बात में तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, समीकरण है एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर के स्क्वायर। अभी हमने डिवाइड किया था इसमें के स्क्वायर का, अब किसका कर सकते हैं, या तो एल का या फिर ए का। एक एक बार, तो एक बार एल स्क्वायर का कर लेते हैं। बहुत काम की चीज़ है, समझ लीजिएगा। इसे कट जाएगा ये एक, इसे लिख सकते हैं हम ए अपॉन एल का स्क्वायर, इसे के अपॉन एल का स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस ए अपॉन एल क्या होता है, देखो हमने बताया था आपको, लाल बट्टे कक्का। अब देखो ए अपॉन एल चाहिए, एल अपॉन ए ये है, तो ए अपॉन एल क्या होगा, उल्टा। हमने कहा था ये होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और ये कॉट थीटा। तो कॉट क्या है, आधार बट्टे लंब, इसका मतलब आधार बट्टे लंब को हम क्या लिखेंगे, कॉट थीटा। कर्ड बट्टे लंब, कर्ड बट्टे लंब साइन का उल्टा यानी कोसेक थीटा। तो आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। इतनी सी बात में कोई दिक्कत नहीं। केवल कोसेक थीटा निकालेंगे तो इस पर रूट आ जाएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं कि इसका हमें रूट निकालना है, तो एक का रूट एक और कॉट स्क्वायर थीटा का कॉट थीटा। इसका मतलब तुम समझ रहे हो ना, वो वाली चीज़ नहीं करनी। कोसेक थीटा बराबर आप लिख लें 1 प्लस कॉट थीटा, ऐसा नहीं होगा। बात क्लियर है ना? ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं इसकी बात करूँ, कॉट स्क्वायर थीटा इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर। अब ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो, तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और बराबर 1। ठीक है, देखो ये बहुत अच्छी है, बहुत काम की चीज़ है। क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी पे आता है। अगर मैं यहाँ से इतनी सी बात निकालूंगा तो ये अपॉन में चला जाएगा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अगर केवल कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा निकालें तो 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस। अब यहाँ से हमें एक बहुत अच्छी चीज़ ये सीखने के लिए मिल रही है कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की जो वैल्यू होती है वो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की उल्टी होती है, और कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की उल्टी होती है। ठीक है, इसकी एक तीसरी प्रॉपर्टी और है, एक बार उसको जानते हैं। तो सर्वसमीका है हमारी के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अभी हमने के स्क्वायर का डिवाइड किया था और उसके बाद एल स्क्वायर का किया, ए स्क्वायर का नहीं किया। तो ए स्क्वायर से डिवाइड के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये कट जाएगा एक बार और ये हो जाएगा कर्ड बट्टे आधार का स्क्वायर 1 प्लस लंब बट्टे आधार का स्क्वायर। कर्ड बट्टे आधार क्या होता है, सेक। लंब बट्टे आधार 10, और सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। केवल सेक थीटा निकालना हो तो इन रूट
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फिर दोबारा से मैं वही बात कहना चाहूँगा कि सेक थीटा का जो रूट है वो ऐसे मत ले लेना कि एक का एक और टेन थीटा का टेन स्क्वायर थीटा का टेन थीटा, अलग अलग ये चीज़ नहीं हो सकती। समझ पा रहे हैं ना आप इतनी सी बात को। चलिए इस प्रॉपर्टी का यूज़ देखते हैं हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो देखो ये वाली आइडेंटिटी और पिछली वाली आइडेंटिटी, दोनों ही आइडेंटिटीज़ क्या हैं, सेम है। अब इनको कैसे कर सकते हैं, एक बार इसको समझ लीजिए, अगर वो ज़्यादा अच्छी समझनी है तो ये सेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक बार जोड़ दो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1। यहाँ से मैं केवल सेक थीटा प्लस टेन थीटा, अगर ये इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा अपॉन में 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इस वाली लाइन से मतलब ये पूरा का पूरा ये दो पद है, एक ये इनटू में है मतलब दोनों आपस में, तो ये इधर गया तो अपॉन में, अगर मैं इसको रखूँगा ये जाएगा तो ये इधर एक के अपॉन में चला जाएगा, यानी सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है ना। अब इतनी सी बात को आप लोग यहाँ तक समझ पाए होंगे। मतलब क्वेश्चन इन प्रॉपर्टियों पे किस तरीके से बनते हैं उसके बारे में एक से दो क्वेश्चन केवल डिस्कस करेंगे, जिससे कि प्रॉपर्टी आपको समझ में आ जाए। बाकी क्वेश्चन तो हम क्वेश्चन की क्लास में करेंगे। जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन के बारे में बात करूं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 4 है, तो टेन थीटा प्लस साइन थीटा क्या होगा। ठीक है ना। या चलो ऐसे मान लेते हैं कि पहले उन्होंने केवल इतना ही पूछा है कि टेन थीटा क्या होगा। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 4 है, तो टेन थीटा क्या होगा। तो अब एक बात बताओ, यहाँ से हम कुछ भी कर नहीं सकते सिवाय उस आइडेंटिटी के। तो हम क्या करेंगे कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 4 है, तो देखो अभी हमने एक छोटी सी चीज़ जानी थी, हम इक्वेशन सॉल्व करना जानते हैं। सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होता है 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी है सेक थीटा प्लस टेन थीटा की 4। इसका मतलब क्या हुआ, सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4। तो यहाँ लिख दो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/4। कोई दिक्कत नहीं। बाई एडिंग जोड़ने पर मैं क्या मिलेगा, टेन थीटा से टेन थीटा कट जाएगा, एक सेक थीटा और एक सेक थीटा, 2 सेक थीटा, जोड़ेंगे 4 प्लस 1/4, 4 और 54 4.25। चलिए ठीक है, मैं आपको पूरा ही कर दे रहा हूँ। 4 चौक 16 और 1 17/4, 2 इधर जाएगा तो अपॉन में जाएगा, सेक थीटा कितना आ जाएगा 17/8, यानी 17/8। देखो अगर हमें यहाँ से टेन थीटा चाहिए था तो हम क्या करते, टेन थीटा को रखते, सेक थीटा को हटा देते, यानी क्या कर देते हम यहाँ से डायरेक्टली माइनस पे कर देते। चलो मैं यहाँ पे कुछ बदल ले रहा हूँ कि मान लो मैं साइन थीटा चाहिए। ठीक है, तो सेक थीटा हमने कितना निकाला 17/8। अब हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे। ये एंगल मान लिया मैंने थीटा है। सेक होता क्या है, कर्ड बट्टे आधार। कर्ड कितना है 17, आधार कितना है 8। क्या निकालना है, लंब। पाइथागोरस प्रमेय से तो के स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। के की वैल्यू 17, आधार ए की वैल्यू 8 का स्क्वायर, लंब कितना है निकालना ही है। 17 का स्क्वायर होता है 289, 8 का स्क्वायर 64 प्लस एल स्क्वायर। 64 इधर आएगा तो माइनस का, 289 में से 64 घटाएंगे तो 225। ठीक है, और 225 का रूट होता है 15, यानी एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। साइन थीटा होता है
लंब बटे कर्ड। तो लंब कितना है यहाँ 15 और कर्ड कितना है 17। ठीक है, आप इसको ऐसे ना करके लंब निकालना है तो यहाँ से एक बहुत छोटी सी बात समझना, के स्क्वायर बराबर क्या दे रखा है ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। एल निकालना है, ए स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का। बात क्लियर है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, और एल निकालेंगे तो इस पे क्या आ जाएगा रूट। ठीक है, और ऐसे अगर हम आधार को निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एल। इसका मतलब नतीजा क्या निकला, एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, दोनों का गुणा करके वर्गमूल ले लो। ठीक है, तो इसको अगर हम डायरेक्टली करना चाहें तो एक बार जोड़ेंगे तो 17 और 8 25, एक बार घटाएंगे 17 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 9। दोनों को गुणा करके वर्गमूल ले लो या फिर वर्गमूल लेके गुणा कर लो। तो देखो यहाँ से हमें कितनी अच्छी सी बात सीखने को मिल रही है। 17 और 8 25, 25 का वर्गमूल 5। ठीक है, जोड़ दिया, घटाएंगे तो 9, 9 का वर्गमूल 3, तो कितना आ गया 5 तिया 15। मतलब ये सब कुछ जो भी हमने ये झमेला किया है इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसको बहुत इजीली बहुत जल्दी कर सकते हैं। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन मिले तो कर सकते हैं। जैसे मैंने भी स्टार्ट में लिखा था कि केवल tan थीटा की वैल्यू बताइए, तो हम यहाँ क्या करते हैं, ये तो आपने नोट कर लिया होगा या फिर कर लीजिए, मिटा दूँ। जैसे अब हमें tan थीटा डायरेक्ट निकालना है। ठीक है, अब tan थीटा डायरेक्ट निकालना, तो tan थीटा तो यहाँ उपलब्ध है, हमें हटाना है क्या sec थीटा। sec कब हटेगा, जब sec से sec कट जाएगा तभी तो हटेगा। ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये कब कटेगा, जब हम घटाएंगे तब कटेगा। तो क्या कर दें घटाने पर, और आप सब जानते हैं कि घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, नहीं जानते तो आज सीख लो। चिन्ह बदलेंगे, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव। एक tan थीटा और एक tan थीटा, 2 tan थीटा, 4 - 1/4। ठीक है, 2 tan थीटा बराबर, और इसको फिर क्या फालतू बने में लिखेंगे हम, 4 चौक 16 में से 1 गया तो 15/4, और 2 अपॉन में चला जाएगा तो tan थीटा कितना आ जाएगा 15/8। ठीक है, अब यहाँ से तुम किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो, जैसे कि हमें tan थीटा माइनस sin थीटा, tan थीटा प्लस sin थीटा, cos थीटा। इसका मतलब इन प्रॉपर्टीज़ पर जो सवाल बनते हैं वो इस तरीके से मिलते हैं। तो अगली वीडियो में आपको मिलेंगे हम क्वेश्चनों के साथ में। ठीक है, तब तक आप ये हमने जो 2 या 3 पार्ट जितने भी डाले हैं बेसिक के, इन सबको देख के कंप्लीट करिए। ठीक है, खुश रहिए, ख्याल रखिए।